जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक वर्ल्ड। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कनाडा में साइबर अटैक के बारे में। जिस तरीके से आप लोग ने पिछले कई आर्टिकल में देख सकते हैं कि कनाडा में यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है। तो आखिर क्या हुआ है कनाडा में साइबर अटैक, तो आज की इस सेशन में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कनाडा जैसे इतने डेवलपमेंट देश में किस तरीके से साइबर अटैक हो गया और इंडिया पर इसका भुगतान क्यों लगाया हुआ है, इंडिया को इसका जिम्मेदार क्यों ठहराया गया है। चलिए तो समझते हैं आज की इस सेशन में। उससे पहले आप लोग सभी चीज़ को देख लेते हैं कि आज की इस सेशन में आप लोग क्या क्या समझने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे कि कनाडा में किस तरीके से साइबर अटैक हुआ, किस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया में इसका इल्ज़ाम थोपा गया है और इंडिया के तरफ से क्या इसमें प्रतिक्रिया दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे स्क्रीन जो है उसको भी शेयर किया गया है और वहाँ का जो हैकर है उन सब के द्वारा बताया गया है कि आखिर हमने किस तरीके से इसको हैक किया है। तो चलिए समझते हैं आज की इस सेशन में अच्छी तरीके से इस पूरे पॉइंट को। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इंडिया टू कनाडा इस मैप टूर को। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इंडिया से कनाडा जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से खोजने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, वहाँ पे क्या है इसकी सच्चाई। तो चलिए समझते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को पता नहीं कि हैकिंग क्या होता है तो हैकिंग के बारे में एक प्रॉपर वीडियो मैं बना के रखा हूँ अपने सेकंड चैनल पे, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्यारा सा भारत यहाँ पे खड़ा है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कनाडा के फोर्स और कुछ इस तरीके से साइबर जो अटैक हुआ है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्या यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है, क्या भारत ने हैक किया है इस साइबर अटैक को। तो इन सभी सवालों के जवाब को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया से इसका कोई रिलेशन है कि नहीं है, जिस तरीके से इंडिया के बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों हरदीप सिंह निज्जर केस को लेकर इंडिया में काफ़ी बवाल मचा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच जो रिलेशन थे, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले थे, वो पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम लोग CNN न्यूज़ के इस रिपोर्ट को। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है साइबर अटैक हिट मिलिट्री एंड पार्लियामेंट वेबसाइट एज इंडिया बेस्ड ग्रुप ऑफ टारगेटेड कनाडा। मतलब कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है कि इंडिया के जो बेस्ड हैं, इंडिया के जो कुछ साइबर अटैकर्स हैं उन्होंने ही इस पर अटैक किया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कनाडा के इस फ्लैग को और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कनाडा पर साइबर हमला। आखिर किसने किया है कनाडा पर साइबर हमला, कनाडा में साइबर हमला करने का क्या कारण है, क्या भारत को बहुत सारे जानकारी मिल गया है जिससे भारत अब बड़े पैमाने पर किसी काम को अंजाम दे सकते हैं। तो इस सेशन में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कुछ इस तरीके से आर्टिकल में भारत से टेंशन के बीच हैक हुई कनाडा आर्मी की वेबसाइट, इंडिया साइबर फोर्स ने दिया नाम। कुछ इस तरीके से इसका नाम जो दिया गया है इंडिया साइबर फोर्स दिया है। इसका नाम जो जारी किया गया है, जो ट्विटर पर उन लोगों ने खुद जारी किया है, मतलब जिन्होंने हैक किया है उन लोगों ने खुद जारी किया है। देखिए कुछ इस तरीके से इस तरीके के ट्वीट को यहाँ पे किया गया है। जो ट्वीट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ट्वीट जारी किया गया है, इंडिया साइबर फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड 5 टॉपिक को और भी बताया गया है। कुछ इस तरीके से साइबर से रिलेटेड एक लोगो को जारी किया है, उसके बारे में आप लोगों को आगे और भी बताते हैं क्या क्या हुआ है। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कनाडा आर्म्ड। कुछ इस तरीके से उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को हैक कर लिया गया है। उसमें एयरफोर्स हो, यहाँ पे वायुसेना हो, थल सेना हो, सभी का जानकारी यहाँ पे मौजूद है। फोर्स टेम्पोरली डिसेबल्ड, मतलब ये टेम्पोरली डिसेबल्ड हुआ है, ये कोई एक्चुअली पूरे तरीके से डिसेबल्ड नहीं हुआ है। इसमें जो साइबर अटैक हुआ है इसके बारे में जानकारी ट्विटर में साझा किया गया है। वो जो पोस्ट आप लोगों को दिखाए ना, वो ट्विटर का कटा हुआ पोस्ट था। तो देखिए ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है। इसको लगभग सभी ओल्ड मीडिया हो, चाहे इंडियन मीडिया हो, चाहे किसी भी देश का मीडिया हो, सभी मीडिया ने इसको साझा किया है। क्योंकि आर्मी तो सभी के पास है, किसी भी आर्मी को हैक किया जा सकता है, तो सभी के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जा रहा है और एग्जाम से पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पिछले दिनों कहाँ पे साइबर अटैक हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के या किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। कनाडा आर्मी वेबसाइट एंड टेम्पोररी डिसेबल्ड बाय इंडियन हैकर्स रिपोर्ट, मतलब इंडियन हैकर्स के द्वारा इसको डिसेबल किया गया है। लेकिन आगे के सेशन में आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से इंडिया इसके पीछे नहीं है, कोई दूसरा इसके पीछे खड़ा हुआ है। इंडियन साइबर फोर्स हैक कनाडा आर्मी वेबसाइट। देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है इंडियन साइबर फोर्स हैक कनाडा आर्मी। इसके बारे में क्या बोला है देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। खालिस्तान अपनी धरती पर
पर पनाह देने वाले खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा, मतलब जो खालिस्तानी आतंकी है, इसके हत्या के बाद कनाडा पूरी तरीके से चौतरफा घिर चुका है। इंडिया ने पूरी तरीके से उसको निशाना साधने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पे कर लिया है। भारत की ओर से भी इसका निंदा किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश के साथ, लेकिन इंडिया के द्वारा प्रतिक्रिया दिया गया है कि ये हम लोगों का कोई रियल अकाउंट नहीं है, ये फेक अकाउंट है जिन्होंने ये हैक किया है। इंडिया को यहाँ पे फंसाने के लिए, इंडिया को यहाँ पे इस मुद्दा में इन्वॉल्व होने के लिए कनाडा पर साइबर हमला भारतीय हैकर ने हैक की कनाडा की आर्मी वेबसाइट। खुले तौर पर यहाँ लिखा गया है कि इंडिया ने ही हैक किया है। इसको न्यूज़ 24 में छापा गया है कुछ इस प्रकार से। इसको जो छापा किया है ये कनाडा के जो इंग्लिश मीडिया है, इंग्लिश जो आर्टिकल हैं उन सब का यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है। देखिए कुछ इस तरीके से हो सकता है, कभी क्या कोई चोर बता सकता है कि मैं फला जगह का हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से नहीं हो सकता है। हालांकि इस ग्रुप का भारत के बारे में जानकारी दी गई है, इसके बारे में भारत से रिलेटेड इसको जानकारी दिया गया है। एक सीक्रेट भी शेयर किया गया है जिसमें कनाडा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कनाडा को कुछ अपशब्द यानी गाली उली दिया होगा कुछ इस प्रकार से। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस आप लोगों को बताया कि ये कोई संगठन है, डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल एंड संगठन, यही संगठन है डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल एंड संगठन हैकिंग है। मतलब इस तरीके का हैकिंग पहले भी कई बार हो चुका है, इसी तरीके का ये हैकिंग है जिसके जरिए कनाडा सरकार को संदेश देने की कोशिश की गई है। और बता दें कि डी हैकिंग बहुत कम समय के लिए होता है, और यहाँ पे जो हैकिंग किया गया है ये बहुत कम समय के लिए होता है, ये इतना खतरनाक नहीं है जैसे कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए या 10, 20, 50 मिनट के लिए कुछ इस प्रकार से हो सकता है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हैकिंग के बाद जिस तरीके से स्क्रीनशॉट शेयर किया गया, ये बड़ी बात है कि हैकिंग तो किया ही है, उसके बाद ट्विटर में जाकर इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है कि इस प्रकार का ये खतरनाक हैकर हो सकता है। इंडिया साइबर फोर्स एक्स पर पोस्ट किया, मतलब इंडिया साइबर फोर्स जो एक्स यानी ट्विटर पर जो पोस्ट किया है उसके बारे में बोला जा रहा है। इसके बारे में तो आप लोग को पहले बताएं किस तरीके से यह हुआ है। इंडिया के जो नाम इंडियन साइबर फोर्स के नाम से जो ये बनाया गया है, ये कुछ इस प्रकार से ये पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से गलत ट्विटर अकाउंट है। और यहाँ पे आप लोग देखिए अगर ये सही होता तो कुछ इस प्रकार से दिस साइट के नोट बी रीच्ड, इस तरीके से कुछ नहीं आता। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का जो ये है ये लोगो भी इस तरीके का नहीं हो सकता था। इंडिया के एयरफोर्स हो या थल सेना हो या वायु सेना हो, जो भी हो उसी का यहाँ पे लोगो लगा हुआ रहता। कनाडाई अधिकारी ने जारी किया बयान, कनाडा के अधिकारी ने जो बयान जारी किया है उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्या जारी किया गया है? द ग्लोबल एंड रिपोर्ट के अनुसार कुछ डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन यूजर्स साइट पर नहीं पहुँच पा रहे थे, मतलब उस समय जो डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन यूजर्स थे इस साइट पर नहीं पहुँच पा रहे थे। प्रभावित साइट एवं कनाडा सरकार और राष्ट्रीय रक्षा विभाग की सार्वजनिक वेबसाइट और आंतरिक नेटवर्क से अलग हैं। ले बोलियर ने आश्वासन दिया कि सिस्टम पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है, व्यापक संकेत नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे कनाडा आर्मी के द्वारा कहा गया है कि सिस्टम में कोई भी व्यापक यहाँ पे जानकारी मौजूद नहीं है, कोई भी ये खतरा की बात नहीं है। मतलब 2-4 घंटा या 2-4 मिनट के लिए किया है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ सकता है। जो हमारे वायुसेना हो थल सेना हो इसके बारे में जानकारी था। कनाडाई फोर्स जिसमें नौसेना, देखिए विशेष कमांड समूह, वायु और अंतरिक्ष संचालित समेत कनाडा के सभी अन्य सेना के जो गतिविधि हैं वो यहाँ पे शामिल थे, इस मुद्दे की जाँच कर रहे हैं। मतलब इस मुद्दे की पूरी तरीके से जाँच किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय साइबर फोर्स 21 सितंबर को कनाडा को धमकी दी थी, मतलब वो बोल रहा है कि हम लोग को धमकी दिया गया था, भारतीय यानी इंडिया के जो साइबर फोर्स हैं उसके द्वारा यहाँ पे धमकी दिया गया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से कनाडाई साइबर पर हमले की शक्ति को महसूस करने की तैयार रहने की चेतावनी दी थी। मतलब वो बोला गया था कि इस तरीके के मतलब आप लोग तैयार रहिए कि हम आप लोगों को पर साइबर हमला यहाँ पे करने वाले हैं। आगे कुछ इस तरीके से लिखा है। इसके बारे में देखिए अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, इसके बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से नहीं बता रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आगे लिखा है। भारत कनाडा में चल रहा विवाद, भारत कनाडा में चल रहा विवाद, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोगों को मैं कई वीडियो इससे रिलेटेड बना दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में हो या किसी भी जगह हो आप लोग जाके देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक स्क्रीन का फोटो भी शेयर किया गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे डेस्कटॉप के साइड में कुछ इस तरीके से कीबोर्ड रखा हुआ है और इसको फोटो को भी शेयर किया गया है। तो आई होप कि आप लोग इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे कि किस तरीके से कनाडा और इंडिया के बीच साइबर अटैक हुआ है और क्या ये पूरा मामला है, इसको आप लोग समझ गए होंगे।